हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज 17 सितंबर है, तो कोट आप लोगों के सामने है। आप म्यूट रह के पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं साथ में, या श्रवण भी कर सकते हैं। आजकल तीसरे चौथे दर्जे के लोग राष्ट्रपति और राजा की वेशभूषा में घूम रहे हैं, किंतु उनका कार्य नागरिकों का धन लूटना तथा गायों की हत्या करना है। ऐसे हैं कलयुग के राजा, राजा के कपड़े परंतु अंदर से क्षुद्र, गौ हत्या में बिल्कुल दक्ष। तो इस कोर्ट में प्रभुपाद जी बेसिकली गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो, उनको गोपालक कहा जाता है ना, गोपाला, गोपाल कहा जाता है, मतलब यानी कि गौओं के पालक। गौओं की सेवा की है भगवान जी ने। तो कृष्ण भगवान जी ने तो क्या बताया है हमें, मतलब जैसे ये जो हमने कोर्ट पढ़ा, जैसे जगह जगह स्लॉटर हाउसेस खुले हुए हैं, तो वो तो खून 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 पूरा दिखाते हैं, हत्या से। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने क्या हमें सिखाया? दूध की नदियां बहाओ, दही की नदियां बहा दो, लाइक है ना, दूध की, दही की, माखन की, इस तरह से। एनीवेज आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 3, सॉरी 4, अध्याय 4 है और श्लोक संख्या है 9। जन्म करम च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुना। आप में से कोई डिवोटी अगर अ, अनुवाद या तात्पर्य रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। अनुवाद मैं पढ़ लेती हूँ, तात्पर्य पढ़ने के लिए आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है? चलो, आप में से किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ती हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और इसे और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। सेम चीज जो है वो हमने पुरुषोत्तम योग जब चैप्टर आप लोगों को लर्न करवाया था, श्लोक का, तो उसमें भी पढ़ा था ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे दिव्य जगत में एक बारी एंट्री मार लेता है, एक बारी एंटर कर जाता है, दोबारा उसको दोबारा नहीं लौटना पड़ता जन्म मृत्यु के संसार में, यानी मृत्यु लोक में दोबारा उसको नहीं आना पड़ता। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है कि भगवान कह रहे हैं कि शरीर का अंत होने पर वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5.33 में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैत मच्युत मना दिमनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए।
यद्यपि यह संसार विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों यानी कि पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है। एको देवो नित्य लीला नुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंत्य रात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को एक नाम से और जाना जाता है, उसको गीतोपनिषद के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि हम 108 उपनिषद है, हम 108 उपनिषद तो नहीं पढ़ सकते, ना हम लोगों के पास इतनी एज है, ना हम लोगों के पास इतनी बुद्धि है, राइट। और ना ही हम लोगों के पास कोई पढ़ाने वाला या सिखाने वाला है कि जो वेदों का ज्ञाता हो आज की डेट में, उपनिषदों को जिसने सभी पढ़े हो और हमको एक्सप्लेन करे। तो इस वे में देखा जाए तो सभी उपनिषदों का सार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? उसको गीतोपनिषद कहा जाता है। और जिन्होंने अन्य पढ़े भी हैं, बाकी जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस दिया है तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने रेफरेंस क्या दिया? पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है। ठीक। तो सेम जो चीज वहां पर बोली है, यानी कि जो वेदों का वचन, जो वेद वचन है, उसकी स्वयं पुष्टि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में क्लियर कर दिया। भगवान भी उसको ठप्पा लगा रहे हैं कि भाई वैलिड बात है। ठीक है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता ये भगवत गीता जो है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 15वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद वेदेव चाहम। कि भगवान वहां पे ये कह रहे हैं कि वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों में जो ज्ञान दिया है वो मेरे बारे में दिया है। अगर वेदों में कोई भी चीज जानने के लायक है, जानने के योग्य है, तो वो मैं हूँ। वेदों का उद्देश्य क्या है? मेरी भक्ति करना, मुझे समझना। तो उस वे में अगर देखा जाए तो सेम चीज ही है यहाँ पे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो वेदों में भी लिखा है वही चीज मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है, जो इस सत्य को वेद की वेदों में लिखा है, क्या लिखा है? वेदों का वचन यही है कि भगवान के साथ, निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। ठीक। और भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है कि भाई प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, सबूत क्या है आपके पास? तो कलयुग का प्राणी है ना, हम लोग कलयुग वासी हैं। तो अगर ये जो जज कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट वगैरह, यहाँ पर भी अगर किसी को, न्यायाधीश को न्याय करना होता है, तो वो भी यही बोलते हैं। पुलिस ने भी अगर किसी को कुछ किया है, पकड़ा है, तो मुजरिम भी कहेगा आपके पास भाई सबूत क्या है कि भाई मैंने चोरी की है। तो सबूत का तो आजकल बोला बाला है। तो सबूत यहाँ पर आपको भगवान दे रहे हैं, कि मतलब कि ये कोई XYZ व्यक्ति नहीं दे रहा आपको, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वो मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। तो भगवान ने बता दिया। तो हमें क्या करना है? इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना है। तो श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करेंगे, फिर क्या होगा? श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान श्री कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है, या उनसे कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान है, तो वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते य नाय। यानी श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो भगवान जी को जानना तो बहुत जरूरी है। जैसे कलयुग में कोई सोचे ना कि भाई हम भगवान जी को पा लें, हम भगवान जी को प्राप्त कर लें, नो डाउट भगवान की भक्ति, अगर आप भक्ति योग करोगे, भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान जी को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है हमको, प्रामाणिक संप्रदाय में पूरा प्रोसीजर बताया जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है, भगवान जी ने बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान भी बता रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे साफ कि अगर कोई व्यक्ति भगवान जी का जन्म और मृत्यु
जो है कि भगवान जी का जन्म कर्म जो मे दिव्यम, यानी कि जो आज हम श्लोक कर रहे हैं, उसको जान लेता है तो वो मुक्ति की पूरी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 में। इसका कोई विकल्प नहीं है कि आपके पास कोई और तो अन्य तरीका हो। अन्य कोई तरीका ही नहीं है। तो कलयुग में हम भगवान को प्राप्त करें या ना करें, कर भी सकते हैं भक्ति के माध्यम से, भक्ति योग के थ्रू। लेकिन अगर कोई ना भी करे तो कलयुग में हमें क्या करना चाहिए? भगवान जी के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जितना ज्यादा हम हो सके, जितना ज्यादा हम हो सके, उतना भगवान जी को जाने। अगर उतना भगवान जी को जाने, तो भगवान यहाँ पे साफ बता रहे हैं, रेफरेंस भी दिया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य में, कि श्वेताश्वतर उपनिषद में बता दिया। ठीक है, ऊपर भी एक उपनिषद का नाम लिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अलावा कोई और अन्य आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, वो अवश्य ही तमोगुणी है, और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अब जो शहद है ना, शहद, शहद मान लो शहद की बोतल के अंदर है, जैसे हम लोगों के घरों में होता है शहद, डाबर लाल, डाबर का शहद आता है, या पतंजलि वालों का शहद आता है। शहद की शीशी, यानी मतलब शहद की जो बोतल है, बॉटल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है। अब मधुमक्खी भी आ रही है, आप भी आ रहे हैं, आप सोच रहे हो वाह शहद है, मैं इसको बाहर से ही चाट लूंगा। शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे से आप देख तो सकते हो कि शीशे के अंदर क्या चीज पड़ी है ना, दिखाई तो दे रहा है। अब आप कोई व्यक्ति सोचे मैं इसको चाटा चाटी करके ही खा लूंगा, इसका जो आस्वादन है, मैं रस पी लूंगा शहद का, मतलब इसको फील कर सकूंगा खाकर, ये चाट कर, तो वो तो हो नहीं सकता। उसके लिए उसको बोतल का ढक्कन तो खोलना पड़ेगा, चम्मच अंदर अंदर डालना पड़ेगा बोतल के, चम्मच से बाहर निकाल कर उसको खाना पड़ेगा शायद। तो फिर वो सोचेगा हाँ शायद कितना ज्यादा मीठा है। तो वही करके यहाँ पे ऊपर बताया कि जो व्यक्ति नहीं समझता, बेसिकली क्या है, ड्राई भक्ति है। यहाँ पे लिखा ना शुष्क, कहीं पढ़ा था अभी हमने शुष्क शब्द, ये शुष्क ज्ञान है। ये देखो, शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता जो भगवान जी का भक्त होता है, क्योंकि वो इस आधार के ऊपर, इस प्रूफ के ऊपर स्वीकार कर रहा है। तो वो ड्राई ड्राई में नहीं अपना टाइम वेस्ट करेगा, ड्राइनेस में। तो और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण को भगवान के रूप में जो नहीं मानता, वो व्यक्ति क्या है? तमोगुणी है। पक्का का पक्का, यहाँ पे लिखा है अवश्य ही, पक्का तमोगुणी है। तब पक्का तमोगुणी है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मधु पात्र, मधु किसको बोलते हैं? शहद को, हनी को। मधु पात्र यानी कि जिस बर्तन के अंदर शहद पड़ा हुआ है, उसको अंदर से निकाल के शहद नहीं खा रहा है, वो बाहर से चाटा चाटी करके शहद खाने का, उसका स्वाद लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या है? मूर्खता, नहीं तो और क्या हुआ? और क्या है वो, है ना? तो भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसार की संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो फिर है जी, वापिस आते हैं। जन्म करम च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः दोबारा जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन का मतलब क्या होता है? जो है, जो था, जो रहेगा, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होगा। कब से है पता ही नहीं है, सबसे पहले से है सनातन, सबसे पहले से है, जो कभी खत्म नहीं होता, परमानेंट जिसको बोलते हैं, वो वाला धाम, परमानेंट धाम। जो ये वाला धाम है हमारा भौतिक जगत, ये तो टेम्पररी है। अपने हम कर्मों के बेसिस के ऊपर अगली योनि तैयार करते हैं। अच्छे काम नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं जपेंगे, तो निचली योनि में भी जा सकते हैं, निचले वाले लोकों में भी हम गिर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। है ना? तो भगवान कह रहे हैं मेरा सनातन धाम, सनातन धाम मतलब परमानेंट धाम, जहां पे आपको बार बार नीचे ऊपर नहीं करना पड़ेगा, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों में नहीं गिरना है। एक ही जगह फिक्स हो जाओगे, भगवान जी की सेवा करते रहोगे भगवान के धाम में बैठ के। तो यहाँ बताया जा रहा है भगवान के धाम को कौन प्राप्त होता है? जो उनके जन्म को, जो उनके कर्मों को दिव्य मानता है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान जी के जन्म को और कर्म को दिव्य मानता है, और तत्वतः, तत्वतः का मतलब क्या हुआ? जो भगवान जी को उनके तत्व से जानता है। भगवान श्री कृष्ण को उनके तत्व से जो नहीं जानते, वो क्या है?
लीला में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने से पहले उनके तत्वों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके तत्वों को समझने के बाद फिर हम समझ सकते हैं भगवान जी की लीला क्या है। उसके बाद ही हम समझ पाएँगे, ऐसे नहीं। आपने ज़्यादातर जो कथावाचक हैं, जो आजकल होते हैं, वो देखते हैं कि सीधा-सीधा वो 10वें स्कंद के ऊपर छलांग लगा देते हैं, है ना? और प्रभुपाद जी का हम फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं आजकल। फर्स्ट कैंटो इवन प्रभुपाद जी का जो आमुख भी है, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण में प्रभुपाद जी ने जहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, प्रीफेस जिसको कहते हैं, है ना? प्रीफेस भी है, आमुख भी है, भूमिका भी है और साथ-साथ में तात्पर्य के जो उनके जो श्लोका शुरू होते हैं फर्स्ट चैप्टर के, वहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बात-बात पे रिमाइंडर दे रहे हैं हमें, कि भई सीधा 10वें स्कंद पे छलांग नहीं लगानी, एक तरीका है, सीरीज़ वाइज़ पढ़ो, पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ ऐसे। तो आजकल जो ये होते हैं कथावाचक होते हैं कई, वो भगवान जी की लीलाओं के बारे में ही बताते हैं। लेकिन उनका तत्व क्या है? जब तक कोई व्यक्ति कितना विशेष है वो नहीं पता होगा तो उसके पीछे जो कन्वर्सेशन है वो हमको आम ही लगती है। आम लगेगी ना, जैसे देखो हम बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम जपो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। कृष्ण कौन है ये पता नहीं, कृष्ण कौन है? हाँ, हिंदू धर्म के एक भगवान थे शायद, है ना? हाँ, वही जो मक्खन चोरी करते थे। हाँ यार, वो जो स्त्रियों के कपड़े चोरी करता ओह! अच्छा उनकी पूजा करते हैं ये लोग। अच्छा, 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 पता तो है नहीं है कुछ, पता-पुता होता नहीं है कुछ, तो क्या सोचते हैं? तत्व के बारे में नहीं मालूम ना, तो लीलाओं के बारे में पता है। मतलब कि कृष्ण भगवान जी के बारे में क्या है कि जो नास्तिक भी होगा भगवान उसके बीच में भी फेमस है। भगवान के षट ऐश्वर्यों में आता है ना कि भगवान फेमस है बहुत ज़्यादा। तो जो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते उनमें भी भगवान फेमस है। इवन आप देखो ये जो आजकल चल रहे हैं प्रशांत आचार्य, वो क्या करते हैं उन्होंने भगवत गीता आइए प्रशांत आचार्य से एक-एक श्लोक भगवत गीता का सुनिए, सीखिए, पढ़िए। लेकिन वो भगवान को भगवान तो स्वीकार नहीं करते। भगवान को कहते हैं यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान की मुँह में ब्रह्मांड देखा, ये तो उनकी नज़र दृष्टि का कसूर था, आँखों का कसूर था। लो जी, बताओ। यशोदा माता की आँखों का नुक्स था कि उनको अपने बच्चे में भगवान नज़र आया, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऐसे लोगों के मुँह से अगर हम श्रीमद् भगवत गीता सुन लेंगे, पढ़ लेंगे जाकर कोर्स करवा रहे हैं, जो वो कर लेंगे। हम भगवान को तो भगवान मान नहीं रहे हैं वो, तो वो हमारे दिमाग में भी वही बातें डालेंगे। तो जब हम भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, जब हम वो एक तरह का प्रचार ही नहीं है, तो फिर क्या होगा हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर हम कैसे निकल पाएँगे इस भवसागर से? है ना? अभी जो श्लोक में खास तौर पे बताया जा रहा है वो मोक्ष मुक्ति के बारे में बताया ना कि मुक्त नहीं होगा अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करेगा जो व्यक्ति मेरे को जानता है जन्मग्रंथ च मे दिव्यम इस वे में तत्वविता जो मेरे को तत्व के रूप में जानता है। उनका तत्व क्या है जब तक हमें ये नहीं पता होगा व्यक्ति कितना खास है हम कैसे नाम लेंगे? जैसे भौतिक संसार में भी होता है लड़का-लड़की का रिश्ता होता है ना? तो सिर्फ शक्ल देख के थोड़ा शादी हो जाती है किसी से किसी की। कहीं पुराने ज़माने में चलो हो भी जाती थी खाली शक्ल देख के, लेकिन मम्मी-पापा तो देखते थे ना या जो इंक्वायरी कराने वाले जिसको बिचौला होते थे, जो बिचौला होता है, जो रिश्ता करवाते हैं, वो तो देखते हैं ना कि वो क्या है। तो वो क्या करते थे, गुणों के बारे में बताते थे, लड़का बड़ा अच्छा है, कमाऊ लड़का है, शरीफ है, सिगरेट, शराब, नशा कुछ भी नहीं करता। भगवान का भक्त भी है, भक्ति भी करता है लड़का और माँ-बाप का सेवा भी करता है। फिर लड़की भी सोचती है, हाँ, ये अच्छा लड़का है, भगवान का जो जो गॉड फीयरिंग पर्सन होगा, वो मुझे भी खुश रखेगा, जो मतलब अपने मम्मी-पापा की सेवा करता है। कल को मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होगी मेरी मम्मा ही कल को बीमार पड़ेगी, मुझे भी जाने देगा मायके, ये कहेगा हाँ, कोई बात नहीं माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए बच्चों को, ये मुझे भी भेजेगा। तो उससे क्या होता है श्रवण करके हमें अटैचमेंट आती है ना एक व्यक्ति के प्रति कि भई हाँ, अच्छा है, हम शादी करने को तैयार हो जाते हैं उससे। ऐसे ही हमारे बोले किसी को हरे कृष्ण महामंत्र जपो। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान कितने ज़्यादा महान हैं, जब तक व्यक्ति को ये नहीं पता होगा उसका अटैचमेंट भगवान जी से कहाँ से आ जाएगा। है ना? उसके जैसे देखो मतलब कैसे पता लगेगा कि भगवान हमारे कितने महान हैं। अच्छा फिर हम जब हम भगवान जी के बारे में पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, फिर हमें पता लगेगा अच्छा भगवान जी ने पूतना का वध कर दिया। ओह! भगवान इतने छोटे काका से थे वो इतने छोटे से बेबी थे तब। हमें फिर ऐसी-ऐसी फीलिंग मतलब जब नया-नया कोई भक्ति में आएगा वो तो ऐसे ही सोचेगा ना, ओह! छोटा बच्चा ऐसे कैसे मार सकता है? हाँ, ये तो भगवान कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भगवान कर सकते हैं। अच्छा भगवान जी ने भगवान ने अग्नि पे
आग कौन पी सकता है यार? हाँ, यार भगवान ने आग पी ली, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कृष्ण तो भगवान है इसका मतलब, हाँ, साक्षात भगवान है वो तो। हाँ, कितने अच्छे लीलाएँ बता रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है सुनकर। फिर हमको अटैचमेंट होती है, फिर जब हम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमको एक-एक मणके में, एक-एक मोती में, एक-एक अक्षर में हरे कृष्ण, हम फ़ील कर पाते हैं कृष्ण कौन है, हरे कौन है ना? राधा रानी कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, हम फ़ील कर पाते हैं। फिर हमें लगता है कि हाँ, उनका नाम मीठा है, हम किनका नाम ले रहे हैं, वो इतने महान हैं। यार, अपने भक्त के लिए भगवान जी ने रथ हाँक लिया, हैं? ओह! इतने महान है भगवान। फिर हमें अटैचमेंट होनी शुरू होती है, कि भगवान देखो भक्त वत्सल हैं। भगवान जी ने तो प्रण लिया था, कृष्ण भगवान ने जो बोल दिया था कि भई मैं कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अच्छा, जब अर्जुन के ऊपर बात आई, उन्होंने भीष्म पितामह के ऊपर रथ का चक्कर लेकर उठ के भगवान पकड़ मतलब खड़े हो गए थे भगवान कि मैं आपको मार दूँगा। इतने भक्त वत्सल हैं भगवान। ओह माय गॉड! इतना तो कोई भी नहीं यार, हम लोगों में तो बड़ी ईगो है। हम लोगों के साथ तो कोई गाड़ी में अगर बैठेगा, पीछे बैठ जाएगा, हम बोलेंगे तू मैं तेरा ड्राइवर लगता हूँ, चल अगली सीट के ऊपर आकर बैठ। भगवान देखो कितने महान हैं, भगवान तो भगवान होते हुए रथ हाँक रहे हैं। ओह हो! इस तरह से हमें अटैचमेंट होती है। अच्छा, भगवान वो जो युधिष्ठिर महाराज जब यज्ञ उनका अनुष्ठान हुआ था, तो भगवान जी ने अपने लिए सेवा क्या ली कि मैं आने वाले भक्तों के चरणों को धोऊँगा, उनके जूठे पतलों को उठाऊँगा, भगवान भक्तों से इतना है, हैं? ओह! हम भी भगवान का नाम जपेंगे, फिर हम भी भगवान को अच्छे लगेंगे, भगवान मुझे भी प्यार करेंगे। इस तरह से जब तक हमें अटैचमेंट नहीं होगी, तो हमारा जितना मर्ज़ी हम सुन लें, सीधा-सीधा 10वें स्कंद पे अगर हम छलांग लगा देंगे, तो क्या होगा? अरे हमको भी लोगों को देख के फीलिंग आ जाती है ना, सेक्सुअल फीलिंग आती है, इनको भी आ गई होगी, तभी करके तो 16,108 रानियाँ रखी हैं, और नहीं तो क्या। फिर तो हमें ये लगेगा। तभी करके प्रभुपाद जी हमको जगह-जगह बताते हैं कि सीधा 10वें स्कंद पे छलांग नहीं लगानी। जो कथावाचक डायरेक्ट वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उसमें लोगों को और कुछ पता है या नहीं पता, लोगों को रासलीला का कांसेप्ट पता है। लोगों को अन्य लीलाएँ नहीं पता, पूतना वध के बारे में नहीं पता है, भगवान जी ने अगासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, इतने सारे असुरों का वध किया, है ना? जो हवा बन के आया था, उसका वध किया। इतने तरह-तरह के भगवान जी ने जो गधा बन के आया था, जो पक्षी बन के आया था, ठीक है? भगवान जी को जब लिटाया हुआ था, भगवान जी ने जो वो क्या बोलते हैं उसको छुकनू कहते हैं, क्या कहते हैं? उसमें भगवान जी का जब 5-6 दिन का जब दिन हुए थे, छकड़ू कहते हैं हिंदी में पता नहीं क्या, उसमें भी भगवान जी ने लीला की। भगवान जी ने गोवर्धन लीला की, चिच्ची उँगली के ऊपर भगवान ने पूरा पर्वत उठा के रखा 7 इंटू 8 डेज़ मतलब कि 7 दिन तक 8 बारी उनकी मम्मा उनको खाना खिलाती थी। अच्छा इसलिए भगवान जी को 56 भोग लगते हैं। ओह माय गॉड! हमें तो पता ही नहीं था। हम तो कहते 56 भोग का मतलब है भगवान को तो बड़ा कुछ खाने के लिए चाहिए, जितनी वैरायटी भगवान को चाहिए। अच्छा, अच्छा हम ये सोचते थे पहले। ये चीज़ें होती हैं। तो जब तक हमें व्यक्ति के बारे में ये नहीं पता होगा कि वो कितना ख़ास है, उनके पीछे कन्वर्सेशन जो है वो हमको आम लगेगी, है ना? उनका मक्खन चुराना दिव्य है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान खुद दिव्य हैं। क्या उनके घर में मक्खन की कमी है? कि भगवान जी सब कुछ ले सकते हैं? क्या उनके पास गाय नहीं है? उनके पास कामधेनु गाय हैं, जो 24 घंटे मीठा-मीठा दूध देती है और ज़रूरत से ज़्यादा दूध देती है। मतलब कि देती ही रहती है। हमारे ज जम ये इंडिया मतलब जो हमारे भौतिक संसार की जो काउज़ होती हैं, उनकी तरह नहीं है कि मतलब आपने अपने जो आपके घर में दूध बेचने वाले गुज्जर आते हैं, आप उनको बोलो, "अंकल, कल ना हमें 3 किलो दूध लेकर आना, हमारे घर में मेहमान है ना।" उसने कहना, "मेरी जो गाय है ना 4 किलो दूध ले देती है, 2 किलो मैं आपके घर में दे देता हूँ, 2 किलो उनके घर में देता हूँ। मेरे अपने लिए चाय पीने के लिए नहीं बचता बच्चे, मैं आपके लिए दूध कहाँ से लाऊँगा एक्स्ट्रा?" नहीं हो पाएगा। इस हमारे भौतिक संसार की गाय की तरह थोड़े है कि जो दूध भी दे रही है, तो नाप-तोल के दे रही है। 4 किलो तो मतलब 4 किलो दूध देगी गाय। उनके वहाँ पर कैसी है? वहाँ पर जो गायें हैं भगवान जी के पास जो वो दिव्य हैं। भगवान जी की गायों का नाम है, भगवान जी की एक आवाज़ के ऊपर बाँसुरी के ऊपर गायें आ जाती थी, दौड़ी-दौड़ी चली आती थी। तो जब हमें पता लगता है कि आजकल की जो हम जितना भी मर्ज़ी गाय को बुला लें, आ, आ, खा, 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 ले, 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 जितना मर्ज़ी कर लो, वो नहीं आएगी कई बारी आपके पास। लेकिन भगवान क्या हैं? भगवान दिव्य हैं, कृष्ण दिव्य हैं, उनका माखन चुराना दिव्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण का दिव्य होना ये पहले बताना ज़रूरी है। जैसे कई लोग बोलते हैं महाभारत में इतने लोग देखो कृष्ण भगवान की वज़ह से मर गए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए वो तो तर गए, मरे थोड़ा गए। एक होता है मरना, एक होता है तरना। तो भगवान जी जो हैं वो वास्तव में भक्तों को तारने वाले हैं, तारक हैं भगवान। त्रेताप से है तू ही तारनहारा, तू ही तारनहारा। भगवान कृष्ण तो तारने वाले हैं, मारने वालों में से थोड़े हैं। थोड़े दिन पहले भी बताया था कि मतलब कि इतने 66 करोड़ 166 करोड़ लोगों को सीधा-सीधा भगवान जी ने भगवत धाम में पहुँचा दिया। ये कोई बंदा कर सकता है? कोई आम बंदा कर सकता है?
सोचने की बात है। हमने जैसे दोपहर को वो श्रीमद् भागवतम कथा रूप पढ़ी, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी अपने सांदीपनी मुनि जो गुरु महाराज हैं उनके, वो कहते हैं, उनकी पत्नी कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो ना गुम गया है, मर गया है। लोग कहते हैं वो मर गया है, मतलब कि मुझे मरा हुआ बच्चा चाहिए, वापस ला दें। आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो भगवान हो, आपकी यही हम मानेंगे। मतलब कि उनको भी पता है कि यही काम ये कर सकते हैं, कृष्ण बलराम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो हम लोगों को जैसे जाने के लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, वीज़े चाहिए। भगवान जी कैसे जा रहे हैं? घूमते-फिरते, टहलते-टहलते भगवान कहाँ पहुँच गए? यमपुरी में, यमलोक के, जहाँ पे हम लोगों को मरने के बाद जाना पड़ता है। गंदे कर्म किए हों अगर तो, जो भगवान का भक्त नहीं होगा, यमपुरी जाना पड़ेगा, यमलोक जाना पड़ेगा, यमदूत आएँगे मार-मार के लेके जाएँगे। भगवान ऐसे ही चले गए यमपुरी में। दो भई मेरे गुरु महाराज का बच्चा वापस, आप लोगों ने पकड़ा हुआ है इधर दो। वो फटाफट, हाँ जी भगवान जी, ये लो आपका ग्रुप, ले जाओ आप। भगवान जी ले आते हैं। ये जो देवकी माता है वो कहती है कि भई मेरे सारे बच्चे मार दिए कंस ने। मैं चाहती हूँ कि मैं भी काश अपने बच्चों को देख पाती, खेल पाती। मेरा भी, मेरे अंदर भी ममता है, मैं वात्सल्य उनके ऊपर शो ही नहीं कर पाई। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी ने सारे बच्चे वापस ला के दिए। ठीक है? अब कृष्ण भगवान ने 3rd चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? भगवान जी का प्रसाद हमें पाना चाहिए, है ना? तो भगवान जी ने, अब वो छोटे बच्चे थे जो बाकी वाले आए, लेकिन भगवान ने पहले क्या किया? पहले भगवान खुद छोटा बच्चा बन जाते हैं, फिर माता का दूध का पान करते हैं। उसके बाद बाकी जो बच्चे होते हैं, वो पीते हैं, ताकि उन्होंने फिर प्रसाद मुँह लगा लिया ना भगवान जी का। पहले भगवान जी ने भोग लगा लिया, फिर उन्होंने प्रसाद पाया, तो फिर क्या हुआ? वो भी भगवत धाम। तो भगवान जी जो है वो दिव्य हैं। ऐसा कोई एक्स वाई जेड बंदा नहीं कर सकता जो भगवान टहलते-टहलते पहुँच गए यमपुरी यमलोक में, ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण का दिव्य होना ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? जैसे कई लोग बताते हैं कि महाभारत में इतने लोग कृष्ण भगवान की वज़ह से मर गए, तो बेसिकली वो तार दिए भगवान ने। भगवान की उपस्थिति में दर्शन करते-करते वो मरे। हमने भीष्म पितामह का देह त्याग पढ़ा हमने, श्रीमद् भागवतम महापुराण 1st कैंटो का, जो 9th चैप्टर था। है ना? उसमें देखो, वो मतलब कि वहाँ अब जैसे मतलब कि कृष्ण जहाँ पे युद्ध है, कुरुक्षेत्र की य रणभूमि जहाँ पे युद्ध चल रहा था, वहाँ पे भगवान खुद खड़े हैं। लाइक वहाँ पे भगवान जी के चरण पड़े हुए हैं, मतलब चरण है वहाँ पे, भगवान खुद खड़े हैं। भगवान भगवत गीता सुना रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान जी को देख रहा है, जहाँ पर भगवान जी खुद खड़े हैं, उधर वहाँ पे कोई मरेगा तो क्या वो नरक में जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, वो कहाँ जाएगा? भगवान जी का जो दर्शन कर रहा है, भगवान जी का जो श्रवण कर रहा है, जहाँ पे भगवान जी के दिव्य चरण पड़े हुए हैं, जहाँ खड़े हैं भगवान, भगवान जी के धाम जाएगा। तो एक साथ 166 करोड़ लोगों को भगवान जी ने भगवत धाम भेज दिया सीधा-सीधा, ठीक है? बायपास सीधा, कोई बीच में वो नहीं, टोल टैक्स जो लगते हैं वो सब कुछ भी नहीं ऐसा। सीधा-सीधा भगवत धाम में भेज दिया। तो ये तो तारीफ़ काबिल बात है ना, काबिल तारीफ़ बात है, मतलब तारीफ़ की बात है। पर ये हो कैसे गया? भगवान भेज सकते हैं। क्योंकि लोग तत्व नहीं जानते कृष्ण का, इसलिए वो भगवान जी को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं, दूसरों को भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं। भगवान क्या है? एक रोशनी है, एक लाइट है, और कुछ नहीं है। तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तेरे अंदर भी परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा, आत्मा, परमात्मा सबके अंदर है, तो तू भी भगवान, तो मैं भी भगवान। लो जी, इस तरह से। तो ये तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान जी के जन्म, भगवान जी के कर्म दिव्य हैं भगवान के। जन्म भी दिव्य है, कर्म भी भगवान है, उनका यहाँ पर आना भी दिव्य है, उनका यहाँ से जाना भी दिव्य है, सब कुछ दिव्य, 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 दिव्य है। पर ये दिव्यता हमें समझ में कैसे आएगी? एवं यो वेत्ति तत्वतः, जब आप तत्वों से जानेंगे कृष्ण भगवान जी को, तो उनकी दिव्यता हमें समझ में आएगी। अच्छा, दिव्यता समझ में आ गई तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि हम संसार में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। अपितु भगवान कह रहे हैं मेरे सनातन धाम को प्राप्त करेगा। तो कृष्ण भगवान जी का नाम लेने का, कृष्ण भगवान जी को तत्व के रूप में जानने की ये महिमा है, कि भगवान कृष्ण के तत्व को समझने की महिमा है कि हम दोबारा से यहाँ पर नहीं आएँगे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान बता रहे हैं। वो इस संसार, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगा। अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हरे कृष्णा, आप सभी लोगों के लिए मैसेज है कि शायद 1 बजे मैं क्लास लूँ, लेकिन हो सकता है 1 बजे से अगर बाय चांस पहले मेरे को टाइम लगा ना, आप लोग क्या करना, चैनल का जो नोटिफ़िकेशन है ना उसका थोड़ा-सा ध्यान रखना। अपना मोबाइल का साउंड थोड़ा ऊँचा कर लो, कि नोटिफ़िकेशन जो है उसको रख लो कि उसका नोटिफ़िकेशन आए तो आपको पता लग जाए। अगर मेरे को 12 बजे टाइम लगा बाय चांस, क्योंकि देखो मम्मा बीमार है, मम्मा को पैरालिसिस का अटैक हुआ ना, तो अभी मेरे को ऐसे ही थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहेगा। बीच-बीच में मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है? कभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ रहा है बीच-बीच में, दवाइयाँ चढ़ानी पड़ती है ना ग्लूकोज़ की। तो
उसके लिए जाना पड़ा। साथ में कुछ लोग ना कई बारी जो रिलेटिव्स हैं, जो पड़ोसी वगैरह हैं, वो मम्मा का पता लेने भी आ रहे हैं घर पे। तो टाइमिंग्स को लेके शायद थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन हो सकता है और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि जब मैं बुक रीड करूँ ना, तो प्लीज़ मेरा साथ दिया करो। मैं अकेले पूरा काम नहीं कर सकती ना, कि मतलब आप सोचो कि चैंटिंग भी करनी है, उसमें भी हमें बोल-बोल के करना होता है ना? फिर उसके बाद 3-3 4-4 मैं क्लासें लूँ, उसमें भी मैं सीधा बोलता रहूँ, बोलते रहूँ, बोलते रहूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं कितना बोल पाऊँगी? तो हम मिलकर पढ़ लेंगे। मान लो 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिए, 2 आप पढ़ लेना, 1 आप लोग पढ़ लेना, एक किसी और ने पढ़ा। ऐसे करते-करते हम 5-5 चैप्टर्स की वीडियो बना देंगे सीधा। 5-5 चैप्टर्स की वीडियो बना के तो उसको ज़्यादा नहीं रहता है 10th कैंटो के हम खत्म होने वाला 10th कैंटो हमारा भागवतम महापुराण कथा रूप वाली क्लास में ना खत्म होने वाला है। बस 11th-12th में तो ज़्यादा कथाएँ भी नहीं है। कथा रूप है, ज़्यादा ज़्यादा कथाएँ भी नहीं है, तो है आपका काम 5-10 दिनों का ही। अगर हम जितनी स्पीड से करेंगे ये हो जाएगा, फिर उसके बाद भागवतम महापुराण की जो शाम वाला बैच है ना 4 बजे वाला, उसको फिर अगर टाइम लगेगा मेरे को मैं दिन में 2-2 घंटे देकर ना जो हमारे दिन मिस हुए हैं, मतलब जब से मम्मा बीमार हुए हैं, जब से जो दिन मिस हुए हैं ना हमारे, तो उसमें हम एक्स्ट्रा टाइम लगाकर उसको कंप्लीट करने का मैं पूरा-पूरा ट्राई करूँगी। लेकिन मतलब मुझे देखो आप लोगों का साथ चाहिए, मैं अकेले मेरा बस का नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी देर में बैठ जाती है, ज़्यादा पढ़ने में। आप लोगों को पता है मतलब मेरे को 2 बार डेंगू हुआ ना, तो उस वज़ह से मेरी अ, थोड़ी बोलने में बाद में दिक्कत आने लगती है मेरे को। मैं स्टैमर करने लग जाती हूँ। जब मैं बहुत देर तक कंटीन्यूअसली बोलूँगी ना, तो मेरे वर्ड मैं कुछ बोलूँगी निकलेगा कुछ। तो आपको पता ही है पूरा मतलब। तो इसीलिए तो फिर आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? आज के अभी के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण।